जानने वाले हैं कि आज की मुख्य ताज़ा खबरें कैसी हैं। तो रुक कर लेते हैं खबरों की तरफ। तो ये देखिए, वन दरोगा भर्ती में विधानसभा विजिलेंस जांच की सिफारिश। जैसे जैसे वीडियो भी पीडीओ की भर्ती पर सवाल उठ रहे थे, अब ये काफ़ी भर्तियां भी जांच के घेरे में आ चुकी हैं। तो उस पर सरकार का क्या रुख है, ये देखिए। पेपर लीक में आरोपी केंद्रपाल गिरफ्तार। ये जो वीडियो भी पीडीओ भर्ती में जो परीक्षा, जिस कंपनी को ये परीक्षा के पेपर छपवाने का टेंडर था, उस कंपनी ने जो सचिवालय रक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र छापा था, उसमें भी उसने जो प्रश्न पत्र था वो लीक किया। और इसमें कहा है, प्रदेश में 2 परीक्षाओं में पेपर लीक की जांच के बीच अब वर्ष 2015 में हुई दरोगा भर्ती में भी धांधली सामने आ रही है। इस भर्ती में कुछ लोगों के गलत तरीके से पास होने की आशंका है। पुलिस इस विषय में जांच कर रही है। देखिए, सचिवालय रक्षक भर्ती, इसमें अभ्यर्थियों से पूछताछ चल रही है। विधानसभा भर्ती है, इसमें जांच की मांग उठ रही है। और जो 2015 में सीधी भर्ती थी, इसमें भी अब जांच चलेगी एसटीएफ के द्वारा। चेक बाउंस में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को 6 माह की सजा। गुलाम नबी कांग्रेस से आजाद। राहुल का व्यवहार बचकाना, गार्ड और पीए लेते थे फैसले। ये देखिए, महारानी 2 सोनी लाइव पर जो है अब आ चुकी है। इसको आप देख सकते हैं, न्यू मूवी है। इसके बाद रुक कर लेते हैं दूसरी खबर की ओर। सात्विक चिराग ने विश्व चैंपियनशिप पुरुष युगल से किया पहला पदक। गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता नवदीप डोप में फंसी। फेडरर 14 महीने से कोर्ट से दूर, फिर कमाई में नंबर 1। जो दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर 14 महीने से कोर्ट से दूर हैं, लेकिन फिर भी कमाई उनकी उतनी ही चल रही है। ये देखिए, यहाँ पर इनका टाइम टेबल दिया है। इसमें रोजर फेडरर ऑन कोर्ट 7.18 अरब सबसे ऊपर है कमाई के मामले में। सेरेना विलियम्स से आगे ओसाका। इसके बाद पहली टक्कर श्रीलंका और अफगानिस्तान से। एशिया कप यहाँ पे चलने वाला है। पहला मैच आज जो होगा शाम को 7:30 बजे। इसमें 6 टीमें हिस्सा लेंगी और 15 दिन चलेगा मुकाबले में। भारत पाकिस्तान का भी मैच आज या कल में होने वाला है। और 7 अक्टूबर से शुरू होगी कबड्डी की लीग। कप्तान स्टोक की मदद से दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को मजबूत बढ़त। नेक्स्ट वीडियो की ओर रुक कर लेते हैं। ये देखिए, मुफ्त रेवड़ियों पर न्यायिक दखल की गुंजाइश परखेगा सुप्रीम कोर्ट। हरिद्वार में मूर्ति विसर्जन पर रोक। देखिए, यहाँ पर डीएम विनय शंकर पांडे ने गंगा समेत किसी भी नदी में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी है। उन्होंने साफ किया कि उत्सवों में मूर्ति विसर्जन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे गणेश जी का एक फेस्टिवल आता है, उसमें क्या करते हैं, इसमें मूर्ति को गंगा में बहा दिया जाता है और फिर क्या होता है, जब पानी वहाँ पर सूख जाता है तो मूर्ति वहाँ पर पड़ी रहती है। और वो हमारे जो हम ये मूर्ति का त्यौहार करते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि मान लो गंगा का पानी बाई चांस सूख जाता है, फिर उसको हम मूर्ति का अपमान होता है। इसलिए हमें ये मूर्ति का नहीं करना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा की भर्तियों पर भी विवाद। जो उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती हुई थी, इस पर भी विवाद चालू हो चुका है। जब जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, तब यह विधानसभा में भर्ती उनके समक्ष आई थी। और विधानसभा, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत अब का कहना है कि अब ये जो भर्ती मेरे द्वारा आई थी, मेरे पास फाइल, जिस टाइम मैं मुख्यमंत्री था, अब ये बोल रहे हैं कि ये भर्ती पता नहीं कब हुई। इस भर्ती में भी जो है धांधली की आशंका है। इसका भी जो स्टेप द्वारा है जांच चलेगी। पेपर लीक करने वाली परीक्षाओं को निरस्त करने पर होगी बैठक।
2 भर्ती परीक्षाओं में प्रमाण पत्रों का सत्यापन अधूरा। नहीं मिली आयोग को परीक्षा नियंत्रक। परीक्षा नियंत्रक जो है आयोग को अभी तक नहीं मिल पा रहा है। जमानत पर बाहर आते ही केंद्रपाल चढ़ा उत्तराखंड एसटीएफ के हाथे। नाटकीय ढंग से बिजनौर जिला जेल के बाहर से हुई थी गिरफ्तारी। सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों से पूछताछ। पेपर लीक, दोनों भर्ती घपले के केंद्र में एक ही कंपनी। जो पेपर लीक हुआ है करंट में, उसमें जो पेपर बनाया गया था जिस कंपनी के द्वारा, वो एक ही कंपनी थी, आरएमएस टेक्नोलॉजी। लखनऊ की कंपनी आरएमएस को दिया था दोनों पेपर छापने का ठेका। नेक्स्ट खबर की ओर रुख कर लेते हैं। ऊर्जा निगम में तैनात आउटसोर्स कर्मचारी 5 दिन से लापता। बीसूका में पिछड़े विभागों से डीएम ने जवाब मांगा। नेक्स्ट खबर देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ने की दून से अल्मोड़ा के लिए हेली सेवा की शुरुआत। बहनोई ने कर दी साले की हत्या। नानकमत्ता की घटना, दूसरे साल को भी मारपीट किया घायल। राज्य के पेंशनर परिषद ने स्वास्थ्य योजना में अंतिम विकल्प के फैसले का किया विरोध। इसके बाद यहाँ पर दूसरी खबर देख लेते हैं। यहाँ पर स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल में वैकेंसीज रिक्वायरमेंट है इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस। क्वालिफिकेशन बीएड डिग्री, मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। यहाँ पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है सतपुली में है। नेक्स्ट खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दूसरे राज्यों में खेती का आरक्षण का जुटा रही सरकार, ब्यौरा। जिला स्तरीय व्यापार समिति का गठन जल्द। उत्तराखंड में टेलीमेडिसिन सेवा के लिए कर्नाटक के साथ हुआ करार। राजधानी सिंह मेडिकल कॉलेज पर एनएसपी रखेगा नजर। पाकिस्तान बाढ़ में अब तक 937 मरे, राष्ट्रीय आपातकाल। तो यहाँ पर इस खबर की ओर रुख कर लेते हैं। सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में 784 व 496% अधिक बारिश। पाकिस्तान सरकार ने देश में बारिश के कारण आई बाढ़ में अब तक 343 बच्चों समेत 937 लोगों की मौत को और कम से कम 3 करोड़ लोगों के बेघर होने की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। चेक बाउंस में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को 6 माह की सजा, कैदी और जेल अधीक्षक पर हमला करने वाला को जेल हो चुकी है। यहाँ पर बढ़ रहा राशन लेकिन जरूरी सामान का संकट। सकलाना पट्टी के कुमालडा क्षेत्र में 19 अगस्त को रात को बादल फटने से तबाही मची थी। यहीं 8 किलोमीटर लाल पुल, बुत्सी मार्ग और 2 पुल भी क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों का आवागमन मुश्किल से हो रहा है। 7 दिनों से गांव में कैदी, धौलागिरी, सीतापुर, काटल आदि के ग्रामों के सामने जरूरी सामान की समस्या पैदा होने में लगी है। उनको टाइम पर सामान नहीं मिल रहा है। पुल बहने से 225 छात्राएं नहीं जा पा रही स्कूल। बालू की पित के साथ युवती समेत 2 गिरफ्तार। यहाँ पर एडमिशंस देख लेते हैं एक बार। नॉर्थन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर फैशन डिजाइनिंग में जो है यहाँ पर एडमिशंस फिलहाल चल रहे हैं। अगर आप फैशन डिजाइनिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर इन नंबरों पर कॉल करके आप हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करके एडमिशन के बारे में पता कर सकते हैं। ऑनलाइन गेम से जीती राशि पर ब्याज के साथ बढ़ना हुआ 30% टैक्स। 2014 तक 7.4% की दर से जीडीपी से निर्माण। देश के विदेशी मुद्रा भंडार 6.68 अरब डॉलर की गिरावट। मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। इस खबर की ओर रुख कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पर प्रमुख देशों की नेताओं की रेटिंग यहाँ पर आ रही है। सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत 75%। यहाँ पर जो बाइडन अमेरिका के देखिए 41%, जाइलर बोल्सोनारो ब्राजील के जो हैं 42, मोरियो ड्रेगी इटली 54, एंथोनी अल्बेनीज़ ऑस्ट्रेलिया 58, आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर मैक्सिको 62। मोदी लगातार तीसरी बार अव्वल। वैसे यह पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय नेता रहे हैं। इससे पहले जनवरी 2022 और नवंबर 2021 में भी उन्होंने वैश्विक नेताओं की अप्रूवल रेटिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कम से कम एक संविधान पीठ साल भर करती रहेगी काम, जस्टिस ललित। महाराष्ट्र, अनिल देशमुख जेल में बेहोश, अस्पताल में भर्ती। सीबीआई जांच का सामना कर रहे विधायक को विदेश जाने की अनुमति। मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ नहीं चलेगा मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण में मामले में यूपी आदित्यनाथ को नोटिस जारी किया था, लेकिन इसमें हाईकोर्ट ने जवाब दिया है कि अदालत ने शुक्रवार को कहा वियोजन की सीडी को 13 अक्टूबर 2014 की फोरेंसिक रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ और संपादित पाया गया था। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने कहा 6 मई 2017 को जांच बंद कर दी गई थी। निचली अदालत में एक याचिका पहले से लंबित है, इसलिए नहीं लगता है कि मंजूरी के कानूनी सवालों में जाना जरूरी है, लिहाजा अपील अभी खारिज की जाती है। दूसरी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बिजली फ्री झूठ करदाता भुगतान करता है ये आम आदमी। यहाँ पर देख लेते हैं फेसबुक ने पहले हफ्ते में सेंसर किया है हंटर बाइडेन के लैपटॉप की खबर। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से मिले जयशंकर, एटीएम ऊर्जा व द्विपक्षीय सहयोग पर जोर। हौसला दिव्यांगता नहीं डिगा पाए शिक्षा प्रदीप के कदम। राष्ट्रपति पुरस्कार भी पा चुके हैं। नहीं मिला स्ट्रेचर, मरीज रिक्शे में पहुंचा इमरजेंसी वार्ड तक। जिला अस्पताल में नहीं मिल पाई वार्ड बीआई, शिक्षा चालक ने निभाया फर्ज। डॉक्टरों को ढूंढ दे रहे मरीज और तीमरदार। पोषाहार में घुन लगी दाल और सूजी बांटने का आरोप। बॉक्सिंग में उधम सिंह नगर के खिलाड़ियों के पास सब पर भारी। खेल जगत में यहाँ पर जो बॉक्सिंग थी उसमें उधम सिंह नगर के जो खिलाड़ी हैं सबसे अव्वल रहे हैं। हरिद्वार, नैनीताल और रुड़की की टीम ने जीते अपने अपने मुकाबले। जॉब अलर्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 118 पद आरपीएससी, असिस्टेंट सिविल इंजीनियर, राजस्व अधिकारी, काफ़ी पोस्टें यहाँ पर निकली हुई है आपकी। यदि आप इस को भरने के लिए एलिजिबल है तो यहाँ पर आप 27 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आईटीबीपी में यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है। अगर आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से अपना डुप्लीकेशन तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर तटरक्षक भर्ती है 12th यहाँ पर, और टेक्निकल पोस्ट यहाँ पर मांगी गई है। यहाँ पर आप 22 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट खबर देख लेते हैं। मजिस्ट्रेट ऑफिस में धर्मशालाओं की खरीद फरोख्त की पत्रावली गायब। जीपीएस से लैस वाहन से रूस ये राशन की बात कर लेते हैं। जीपीएस से लैस वाहनों से राशन सप्लाई। जीपीएस सिस्टम से लैस वाहनों से डीलर तक राशन पहुंचना शुरू हो गया है। इससे राशन की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। रीजनल फूड कंट्रोलर आरएफसी गढ़वाल ने हरी झंडी दिखाकर राशन से भरे वाहनों को रवाना किया। सरकारी राशन उपभोक्ताओं को देने के लिए डीलरों को गोदाम से खाद्यान्न उठाना पड़ता है। डीलरों को गोदाम से खाद्यान्न लाने के लिए लदाई और उतरवाई समेत निर्धारित किराया दिया जाता है। इससे डीलरों पर सस्ते में राशन की कालाबाजारी करने की शिकायत मिलती रहती है। दूसरे डीलरों की ओर से गोदाम से राशन उठाने में भी लापरवाही भी की जाती है। इसके कारण समय पर उठान न होने की वजह से उपभोक्ताओं में देरी से राशन मिलता है। यहाँ पर नेक्स्ट खबर देख लेते हैं।
फायरिंग के आरोप में अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। पेयजल योजना का जल्द शिलान्यास। ओवरहेड टैंक बनाने का रास्ता साफ। यहाँ पर बात कर लेते हैं। आयोग ने एसएसपी से मांगी रिपोर्ट। जवालापुर स्थित जिस कंट्री में 28 अप्रैल को स्विमिंग पूल में डूबने से 7 वर्षीय रुद्राक्ष की मौत के मामले में उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग ने एसएसपी से रिपोर्ट मांगी है। रुद्राक्ष के पिता अभिषेक ने आयोग में शिकायत की थी। आयोग ने 1 नवंबर तक आख्या रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उक्त मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण समिति हरिद्वार के राष्ट्रीय अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल ने भी उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग से जांच कराने की मांग की। विधायक ने किया सड़कों का उद्घाटन। जवालापुर विधायक रवि बहादुर ने हजारा ग्रांट और तेलुपरा गांव की सड़कों के साथ साथ माजरा में शमशान घाट की छतरी का उद्घाटन किया। घोटालों की जांच एसटीएफ से कराए। मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने उत्तराखंड में हुए घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए ईमानदारी अधिकारी की देखरेख एसटीएफ गठन की मांग की है। तो नेक्स्ट खबर देख लेते हैं। यहाँ पर सरकारी योजनाएं अंतिम खड़े व्यक्ति तक पहुंचाए गणेश। जीतना है पंचायत चुनाव, एकजुट हो जाए महेंद्र भट्ट। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। स्क्रैप में जनरेटर बेचने के नाम पर 1.80 लाख हड़पे। स्क्रैप में जनरेटर बेचने के नाम पर स्क्रैप खरीदने वाले व्यापारी से 3 लोगों ने 1,80,000 रुपये ठग लिए। इसकी शिकायत पुलिस ने नज़दीकी थाना में दर्ज कराई। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही था। तो बने रहें इस चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।